महाराज जी, अभी देश में हमारे एक यास्मीन अरोरा करके एक म्लेच्छ और शराबी नशेली एक महिला है जो फेसबुक पर बैठ करके और हिंदू धर्म को अनर्गल बोलती है और मुसलमानों को भड़का करके लड़ाना चाहती। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? मेरा तो ये कहना है कि ऐसे शराबी, कबाबी और देशद्रोही जो भी व्यक्ति हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, मुस्लिम समाज को एक होकर ऐसी महिलाओं का, ऐसे पुरुषों का बहिष्कार कर देना चाहिए। क्योंकि आम मुसलमान नहीं चाहता कि वो लड़ाई झगड़ा करे हिंदुओं से। वो तो शांति प्रिय तरीके से रहना चाहता है। तो जो शांति प्रियता से रहना चाहता है इस देश में, भारत देश में, तो सभी मुस्लिमों को, ऐसे व्यक्तियों को बहिष्कृत कर देना चाहिए। जो एजाज खान है वो खुद तो ऐसी कमरों में बैठता है और स्मैक का नशा करता है, टेबलेट का नशा करता है, कैप्सूल का नशा करता है, और गरीब मुसलमान जो बेचारा पंचर जोड़ता है, जो बेचारा बकरे मुर्गी काट करके अपना पेट पालता है, चोरी चकारी करके पेट पालता है, उनको ये लोग भड़काते हैं और बेचारों को उनको कटवा देते हैं हिंदुओं के हाथों। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? मैंने पहले ही कहा ना कि ऐसे लोगों का बहिष्कार कर दो। ये लोग कुरान को नहीं मानते। कुरान में कहाँ लिखा है शराब पीना? कुरान तो व्यसनों का विरोधी है, मैंने ऐसा सुना है, मैंने कभी पढ़ा नहीं। लेकिन फिर भी अगर ये व्यसन करते हैं तो इनको नमाज अदा करने का हक नहीं है। ये खुद ही काफिर है वास्तव में देखा जाए। और ऐसे काफिरों का मुसलमानों को विरोध करना। और महाराज, मैंने तो सुना है कि कुरान में म्यूजिक का भी मना दिए। हाँ, मैंने भी सुना है मना है। औरंगजेब ने इस पे फतवा करा था शायद, म्यूजिक पे। हाँ, कि कुरान में लिखा है कि म्यूजिक बहिष्कार है। तो फिर ये मुसलमान बॉलीवुड में क्यों जाते हैं? ये वास्तव में मुसलमान है ही नहीं। ये मुस्लिम के नाम पर कलंक है, एक दाग है। दाग। और इस दाग को मिटाने के लिए मुस्लिमों को ही आगे आना पड़ेगा। अगर मुस्लिम आगे नहीं आते तो फिर स्वाभाविक है हम संतों को ही आगे आना पड़ेगा और भाले और त्रिशूल लेके चलना ही पड़ेगा। जय हो, जय हो, जय हो महाराज जी। महाराज जी, ये बोलते हैं कि मुस्लिम महिलाएं बुर्का में रहना चाहिए, लेकिन इनके घर की कई सारी महिलाएं बॉलीवुड में नंगी होकर नाचती है। तो इसके बारे में क्या है? मैंने कहा ना, इनको धर्म का भान नहीं है। और ये जितने भी भारत में मुस्लिम है, अभी ये इसी महिला की बात, क्या नाम उसका, यास्मीन अरोरा मुंशी, ये तो कन्वर्टेड दिखती है। देख लो, इसको खुद को नहीं पता कि इनके जितने भी 2-4-5 पीढ़ी पहले अगर ये थोड़ा झांकेगी ना, तो इसके सारे जो भी पूर्वज है इसके, ये सब हिंदू है। क्योंकि इसके नाम में ही अरोरा है, मुंशी है। ये मुंशी और अरोरा कहाँ से मुस्लिम हो गए? तो इनको खुद को अपने धर्म का भान नहीं, ये अपना मूल भूल गए। इनका मूल सनातन है। इनको जबरदस्ती मार पीट के मुसलमान बनाया गया है। वास्तव में ये मुस्लिम नहीं है, ये हिंदू ही है। लेकिन हम कंफ्यूज हो गए। इनके मुंह में जैसे सांप ने छछूंदर पकड़ लिया हो, उगल दे तो अंधा हो और खा जाए तो मर जाए, ऐसी स्थिति इनकी हो गई है। और ऐसी स्थिति से अगर इनको उबरना है तो संतों के पास आए, सहर्ष समर्पण करे और हाथ जोड़ के कहे कि हे महापुरुषों, हमको वापस घर वापसी करनी है, हमको वापस अपने घर में ले लो और हमको सुकून, शांति, अमन और चैन की जिंदगी वापस हमको प्रदान करो। वो कहावत है कि महिला से ज्यादा हिजड़े मटकते हैं। तो शायद ये कन्वर्टेड मुसलमान असली मुसलमानों से ज्यादा मुस्लिम इस्लाम की बात करते हैं। सही बात है। थोथा चना बाजे घना, नया मुल्ला बहुत जाके अजान पढ़ता है। अजान पढ़ता है। और ये जो बात की उसने, मैंने सुना नवरात्रि का शोर और गणपति विसर्जन का उनको लाउड स्पीकर शोर सुनाई देता है, शोर मालूम पड़ता है। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि शोर गणपति और ये होली और नवरात्रि और दिवाली का नहीं है। ये शोर नहीं, ये तो वाद्य ऐसे जिससे हमारी भक्ति और बढ़ती है। अजान से भक्ति नहीं बढ़ती है। और अजान के हम विरोधी नहीं। आप अजान करो ना, बंद कमरे में करो। जिस समय अजान की नींव रखी गई थी उस समय कौन से लाउड स्पीकर थे? उस समय तो मुल्ला ऊपर चढ़ता था मस्जिद पर और फिर वहां से बांग देता था मुर्गों की तरह। इसके बारे में कबीर जी ने एक दोहा भी कहा है महाराज, कौन सा है वो? कबीर जी ने बड़ा सुंदर दोहा कहा है कि कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता पर चढ़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा? वो खुदा कोई बहरा नहीं है जो ऊपर चढ़ के आप। और हमारे हिंदू धर्म में तो यहाँ तक कहा गया, चीटी पे के पग नेवर बाजे, सो भी साहिब सुनत है। कि चीटी के पग में नेवर माने घुंघरू होता है, वो भी हमारा भगवान सुन लेता है। तो ये खुदा और भगवान कोई नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन तत्व से तो एक ही है ना। कोई खुदा और भगवान अलग अलग नहीं है। लेकिन इन लोगों ने जो दीवार खड़ी कर दी है,
भगवानों के नाम पे, मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पे। मैं ऐसी महिला को, ऐसे पुरुषों को ये कहना चाहता हूँ कि लड़ाओ मत, भिड़ाओ मत, शांति से रहना हो तो भारत में रहो, नहीं तो आपके लिए पाकिस्तान अलग टुकड़ा हमने दे ही दिया है पहले ही। तो अगर लड़ाना भिड़ाना ही है तो फिर हम भी लड़ना और भिड़ना जानते हैं। अभी हिंदुओं का शेर जो सोया हुआ है उसे सोते ही रहे तो अच्छा है, अगर जगाया तो फिर खैर नहीं है, ये बात भी समझ लेना। ये यास्मीन अरोरा मुंशी रहती कहाँ है और भड़काती हिंदुओं को है। हिंदू अगर भड़क गए तो इनका क्या होगा, बोलती है 20 करोड़ मुसलमान है, 25 करोड़ मुसलमान है, उनमें से आधी तो हलाला से पीड़ित है। क्यों महाराज जी? बिल्कुल सही है। इनको अगर मुद्दे उठाने ही हैं तो सोनू निगम जैसों पर मुद्दे नहीं उठाने चाहिए। उन्होंने कोई गलत नहीं कहा, हलाला पे बात करनी चाहिए, हलाला पे बात करनी चाहिए, ये ट्रिपल तलाक पे बात करनी चाहिए। अभी एक नया निकला है मुत्ताक, मुक्ता, मुत्ताक मुताई, निकाह, मुताई। मुताई निकाह, न जाने ये क्या क्या कैसी गंदगी भरी हुई है। हमारे धर्म में तो ऐसा है कि अगर शादीशुदा महिला की किसी और से संबंध हो तो हम उसको त्याग देते हैं। लेकिन ये ऐसा कौन सा मजहब है, कौन सा धर्म है कि भाई ये इनके अय्याशी के लिए करते हैं महाराज। तलाक दे दिया और वो महिला किसी और पर पुरुष के साथ संबंध बनाए और फिर उसको स्वीकार करे। हम तो उसको त्याग देते हैं, त्यागने का विधान है हमारे यहाँ। और या तो फिर प्रायश्चित करें। किसी के शील के साथ खेलना, ये हाँ, तो ये शरीर के अय्याशी साथ है। खेलना अय्याशी है, ये अय्याशी धर्म है। नहीं है। और ये अय्याशियों के जिन्होंने ये चला के रखे अड्डे, ऐसे अड्डों का घोर विरोध करना चाहिए। और जो भी महिला मुस्लिम जो ये ट्रिपल तलाक से और हलाला की शिकार हुई है, उनका हिंदू आश्रम स्वागत करता है, मदद उनके करेगा। साथ हम सदैव तत्पर है, खड़े हैं आपके साथ। आगे भी भविष्य में कभी ऐसा कृत्य होता है और आप अपने ही मुस्लिम समाज के पुरुषों से परेशान हैं तो आपका स्वागत है हिंदू आश्रम में। यास्मीन अरोरा मुंशी को भी पूर्ण रूप से आपको सुरक्षा प्रदान की जाएगी और आपके मान सम्मान का पूर्ण रूप से ख्याल रखा। तो यास्मीन अरोरा मुंशी जी, आपने स्वामी जी की बातें सुनी होगी और गौर से सुनना। और कभी आपके साथ अगर ट्रिपल तलाक हो जाए तो आपका हिंदू आश्रम में स्वागत है, आपके परिवार का स्वागत है। ट्रिपल तलाक हो जाए या आपको हलाले की नौबत आ पड़े तो उस समय किसी पर पुरुष के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप हिंदू आश्रम में आइए और यहाँ की सनातन परंपरा से जुड़िए और आनंद प्राप्त करिए। फिर आपको ये भड़काने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज भी आप, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि आप अपने जरा 5, 6, 10 पीढ़ियां पीछे जाकर देखिए, आप हिंदू ही है और हिंदुओं का खून ही आपके अंदर मिश्रित है। केवल आपको अपने आप में जागने की आवश्यकता है। भड़काना बंद करिए, ये हमारी चेतावनी। जय हिंद।